गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि वो कौन सी ऐसी स्किल्स है जो हमें सीखनी चाहिए अगर हमें एक अच्छी जॉब चाहिए। तो आज मैं उसमें से जो फर्स्ट स्किल थी वो कीपिंग प्लस एडजस्टमेंट एंट्री, तो आज मैं आपके साथ उस स्किल्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। बुक कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑल डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब हम पूरे साल में अपनी सेल, परचेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटी सभी को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद मुझे अपनी बुक्स को फाइनलाइज करना होता है। जब मैं बुक्स को फाइनलाइज करता हूं तो उसमें जो सबसे पहले स्टेप आता है वो आता है सेल्स का। सेल्स में मुझे चेक करना होता है कि क्या मेरी GSTR 1, 3B और मेरे सॉफ्टवेयर का जो डाटा वो आपस में मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। अगर वो नहीं मैच कर रहा तो उसका क्या रीज़न है। तो इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए मुझे सेल्स की एक रिकंसिलिएशन तैयार करनी होती है। मैं चेक करता हूँ कि ऐसे कौन से रीजंस है, क्या मैंने कोई सेल्स रिटर्न की हुई है, क्या कोई ऐसा इनवॉइसेस है जो मैंने अपनी टैली में तो वो किया हुआ है बट उसको सॉफ्टवेयर में नहीं एंटर किया हुआ। तो इन सब को चेक करने के लिए मुझे सेल्स की एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन रेडी करनी। दूसरा स्टेप मुझे ये चेक करना होता है कि क्या मैंने अपनी परचेज पूरी रिकॉर्ड कर ली है कि नहीं कर ली है। कोई ऐसी एंट्री तो नहीं जो अभी रिकॉर्ड ना हुई हो। मैं इसको अपनी GSTR 2B के साथ चेक कर सकता हूँ और मुझे साथ में ये भी इंश्योर करना है कि क्या वो GST पोर्टल के ऊपर प्रॉपर शो हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो GST पोर्टल पे शो ना हो रही हो तो मैं उसका इनपुट क्लेम नहीं दे सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक टाइम पीरियड भी सेट किया हुआ है। अगर मैं उस टाइम पीरियड तक अपना इनपुट क्लेम नहीं करता हूँ तो मैं उसके बाद अपना GST इनपुट क्लेम नहीं कर पाऊँगा। तो मुझे ये चीज़ भी प्रॉपर इंश्योर करनी है कि मैं अपनी परचेज को एक तो टाइम भी रिकॉर्ड करूं और सो दैट कि मैं उसके ऊपर जो मेरा इनपुट है मैं वो भी क्लेम कर पाऊं। और साथ में ये भी देखना है कि कोई ऐसा मैं इनपुट क्लेम तो नहीं ले रहा जो गवर्नमेंट ने जिसको ब्लॉक किया हुआ है और जो मेरे बिजनेस से डायरेक्ट रिलेट ना करता हो। अगर मैं कोई ऐसा इनपुट ले लूँगा तो इन फ्यूचर मुझे वो विद इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ रिवर्स करना पड़ सकता है। तो इंश्योर करें कि जब भी आप परचेज बुक कर रहे हो या इनपुट क्लेम ले रहे हो तो उसका इनपुट एक बार आप जरूर वेरीफाई करें। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूं तो उस टाइम पे मुझे ध्यान रखना होता है कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या वो प्रॉपर कैटेगराइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो प्रॉपर कैटेगराइज नहीं हो रहे हैं तो मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है तो उसको मैं प्रॉपर चेक नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन अलग से चेक करना होता है और नेट प्रॉफिट का मार्जिन मुझे अलग से चेक करना होता है। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट फाइनलाइज करते हुए मुझे प्रोविजंस फॉर टैक्स और एक्सपेंसेस को भी क्रिएट करना होता है, सो दैट कि जो मुझे फ्यूचर टैक्स पे करना है तो उसका प्रोविजन मैं आज की डेट में ही बना के रख लूँ। अगर मेरा कंपनी का ऑडिट हो रहा है तो जो मेरी CA की फीस है तो उसका मैं जो ऑडिट का प्रोविजन है, जो पेबल्स है, तो मैं उसको 31 मार्च को ही क्रिएट कर लूँ। और जो सैलरी एंड वेजेस नेक्स्ट मंथ में अप्रैल मंथ में पे होनी है तो उसका भी मैं प्रोविजन 31 मार्च को क्रिएट करूँ। तो फाइनलाइज करते हुए मुझे डेप्रिसिएशन को भी बुक करना होता है। और जब मैं डेप्रिसिएशन को बुक करूँगा तो इसकी कैलकुलेशन 2 टाइप से होती है, एक कंपनी एक्ट बेसिस पे और दूसरी इनकम टैक्स बेसिस पे। तो मुझे इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट मुझे करनी है और कौन सी डेप्रिसिएशन मुझे P&L में लेनी है और कौन सी जब मैं टैक्स की कैलकुलेशन या टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ और वहाँ पर मुझे कौन सी कैलकुलेशंस को बुक करना है। अगर आप भी बुक्स को फाइनलाइज करते हुए एडजस्टमेंट एंट्री सीखना चाहते हो तो लियो एडवाइजर ने जो 3 मंथ का कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये कोर्स जो लियो एडवाइजर ने स्टार्ट किया है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है।